लोग 7th क्लास, जैसे कि हमने अभी नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ा था, हमारे मौलिक अधिकार है ना, उसी प्रकार हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य भी है। और मौलिक अधिकार में भी संविधान के द्वारा महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। मतलब कहीं कहीं जो है संविधान ने महिलाओं को विशेष अधिकार प्रदान किया है। क्यों अधिकार प्रदान किया है? क्योंकि प्रारंभ से ही क्या होता आया है कि पुरुष प्रधान समाज था, तो वहाँ पे क्या होता था कि महिलाओं का शोषण होता था और महिलाओं को मतलब हर मामले में महिलाएं जो है वो कम मतलब आगे बढ़ पाई, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था, तो पुरुषों को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा सोचा जाता था। अभी भी कुछ मतलब ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ की महिलाओं को मतलब पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, वहाँ पे पहले पुरुष की पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को बाद में दिया जाता है। तो अभी भी कुछ एक तरह से पिछड़े हैं जहाँ ऐसी सोच अभी भी लोग रहते। तो उसी प्रकार जो प्रारंभ समय में था, प्राचीन समय में था, तो उस समय महिलाओं को क्या उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया, तो महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, समाज में पिछड़ गई। तो महिलाओं की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मतलब पुरुष के बराबर बनाने के लिए सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान स्त्रियों के लिए निर्मित किए, जैसे कि कानून के समक्ष क्या है, ये लिंगी, सबसे पहले क्या है, कानून के समक्ष लिंगी समानता। मतलब कानून के समक्ष सरकार ने पुरुष और स्त्री में कोई भी भेद नहीं किया है। कानून के समक्ष स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो समान है। यदि उन्होंने समान कार्य अच्छा किया है तो उनको जो श्रेष्ठ पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्मश्री पुरस्कार या किसी भी खेल के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, विक्रम पुरस्कार जो भी, तो उसमें क्या होता है कि सभी महिलाओं हो या पुरुष हो, उसको समान दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा नहीं कि वो महिला है तो उसको कम राशि दी जाए या पुरुष है तो उसको मतलब ज़्यादा राशि दी जाए, तो ऐसा नहीं है। कानून के समक्ष क्या है, लिंगी समानता है। दूसरा, महिलाओं के विकास हेतु, महिलाओं के विकास हेतु कुछ राज्य सरकार जो होती है, राज्य सरकार मतलब कि वहाँ के मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्य हैं, जैसा कि आपको पता है ना भारत में अलग अलग राज्य हैं, तो अलग अलग सरकारें वहाँ की, तो अलग अलग जो राज्य सरकार होती है वो वहाँ की महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने अलग अलग से मतलब कुछ प्रावधान रखे हैं। ये अपने अपने राज्य के अलग अलग हैं और वो अपने राज्य की उनकी उसके ऊपर डिपेंड करता है, मुख्यमंत्री उस सरकार पर डिपेंड करता है कि वो वहाँ की महिलाओं को कैसा पुरस्कार प्रदान करे। तो क्या होता है कि महिलाओं के विकास हेतु राज्य सरकार जो होती है वहाँ की, उसके द्वारा सकारात्मक विवेक, मतलब सकारात्मक उनकी सोच क्या होती है, सकारात्मक, ऐसा नहीं कि विरोध की, सकारात्मक विवेक मतलब अंतर करती है। क्या प्रावधान, जैसे कि राज्य सेवा आयोग के जो पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं आपने देखा होगा, तो उसमें महिलाओं को मतलब उनकी आयु वर्ग में विशेष छूट दी जाती है। जैसे कि पुरुष को दिया गया 35 वर्ष, तो महिलाओं को दिया गया 40 वर्ष। ये अपनी अपनी राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है, उस राज्य की सरकार पे, कि वो वहाँ की महिलाओं को इस एग्ज़ाम में कितनी छूट देती है ना। तो उसमें क्या होता है, आयु संबंधी छूट दे देती है ना। और किसी में क्या होता है, आर्थिक संबंधी छूट, मतलब कि उनकी फीस संबंधी, जैसे जो पिछड़ी जाति होती हैं महिलाएं और जो मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होती है ना, आदिवासी लोग, तो उनमें जो क्या होता है, उनकी जो फीस होती है वो सामान्य वर्ग के लोगों से कम ली जाती है। मतलब सामान्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा उनसे जो फीस होती है वो कम होती है। जैसे कि सामान्य वर्ग से 1000 है तो उनसे 500 रुपये फीस ली जाती है। इस प्रकार फीस में भी छूट दी जाती है और उनके आने जाने के लिए जो किराया लगता है, जैसे कि कोई महिलाएं जो है उम्मीदवार हैं वो ग्राम में निवास करती हैं, तो शहर आने के लिए यदि उनको कोई किराया लगता है तो उसके लिए क्या होता है, जब उसको किराया लगता है तो उसमें भी सरकार क्या करती है, छूट का प्रावधान रखती है। मतलब कि उनको यहाँ पे किराया दे दिया जाता है, यदि वो टिकट दिखाते हैं तो उनको किराया दिया जाता है। और काम के लिए समान वेतन, और यदि समान काम कर रही है, यदि एक पुरुष और एक महिला समान कार्य कर रही है तो उसको समान वेतन दिया जाएगा। और पंचायत एवं नगर पालिका में सीटों का आरक्षण, मतलब कि यदि गांव में पंचायत के चुनाव होते हैं, शहरों में जैसे कि होते हैं पार्षद के चुनाव, विधायक के चुनाव, तो हर जो चुनाव में देखा जाता है कि कुछ सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित का मतलब ये होता है कि उस सीट में मतलब कोई भी पुरुष उम्मीदवार है वो नहीं खड़ा हो सकता, मतलब वहाँ पे वो महिला उम्मीदवार है वो कहीं मतलब कोई भी होगी वही खड़ी होगी। या कहीं कहीं ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वहाँ पिछड़ी जाति का ही कोई मतलब उम्मीदवार खड़ा होगा, मतलब पिछड़ी जाति के विकास के लिए या महिला उत्थान के लिए ऐसा किया जाता है कि कोई महिला ही उस मतलब पद के लिए खड़ी होगी है। ये होगा उसके अधिकार।
अब कार्य के लिए उपयुक्त व मानवीय वातावरण, कार्य के लिए उपयुक्त व मानवीय वातावरण प्रदान कर प्रसूति लाभ सुनिश्चित करना। अब जब महिला कार्य करती है तो जहाँ महिला वो कार्य कर रही है वहाँ का जो स्थान है, वहाँ का जो वातावरण है वो अच्छा, सुगम, स्वस्थ और खुली हवा, मतलब ऐसा वातावरण उसके लिए विशेष तौर पर उपलब्ध कराया जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब प्राकृतिक रूप से ही देखा जाए तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्या होती, कमज़ोर होती, तो उनके लिए एक स्वच्छ वातावरण, एक अच्छा वातावरण देना ये भी उस मतलब सरकार का कर्तव्य होता है महिलाओं के प्रति। और महिलाओं को प्रसूति लाभ मतलब कि गर्भावस्था के दौरान उनको 6 महीने का अवकाश, अब तो ये अवकाश और भी अधिक बढ़ा दिया गया है, सुनिश्चित किया जाता है ताकि वो मतलब उस दौरान कार्य पे ना आए, घर पे आराम करें और घर से यदि कार्य कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन संभव तो वो कर सकती है, और नहीं यदि करे तो उनको 6 महीने का अवकाश तो निश्चित रूप से दिया ही जाता है, और उसके बदले में उनकी कोई भी मतलब वेतन जो है वो नहीं काटा जाता। और प्रसूति के समय उनको मतलब उनके स्वास्थ्यवर्धक उनको लड्डू जो रहते हैं उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए वो वितरित किए जाते हैं। और जो आर्थिक रूप से पिछड़ी मतलब आर्थिक रूप से मतलब कहना चाहिए गरीब महिला होती है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए और बच्चों के पालन पोषण के लिए, वो पैसे नहीं होते हैं, उनको सरकार क्या करती है, आर्थिक रूप से पैसों की मदद करती है। तो ये क्या है, सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। और क्या करती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर बनाना। सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब कि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं होती हैं, मतलब वहाँ पे उनको मतलब डेली का मतलब उनके रूटीन चेकअप होना, उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए उनको पौष्टिक आहार वितरण करना, एनामिक हो तो उनकी मतलब मिल्क की उसकी व्यवस्था करना, और पोषण के उचित खान पान की व्यवस्था करना, और रक्त की व्यवस्था करना, उनको खून मतलब बॉटल चढ़वाना। इस प्रकार की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसकी जो सुविधा दी जाती है उसको और बेहतर करती है सरकार। और उनके पोषण स्तर में सुधार, मतलब पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए पोषण से संबंधित जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, दलिया, दूध, ब्रेड, इस टाइप के जो पौष्टिक पदार्थ होते हैं इनका वितरण किया जाता है। अब हम लेंगे कमजोर वर्ग की महिलाओं के शैक्षणिक व आर्थिक हितों का प्रावधान। जो कमजोर वर्ग की महिलाएं होती हैं, जो मतलब बिल्कुल मतलब उनके पास पैसा नहीं होता, कमजोर होती हैं और शारीरिक रूप से भी कमजोर होती हैं, आर्थिक रूप से भी कमजोर होती हैं, उन महिलाओं के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, अर्थात उनके आर्थिक मतलब उनको पैसा देना, पैसे से मदद करना, और शैक्षणिक मतलब विकास, शैक्षणिक मतलब शैक्षिक दृष्टि से जो कि कम पढ़ी लिखी होती हैं उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, शैक्षणिक मतलब आर्थिक हितों का उनको बढ़ावा देना, मतलब उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना ताकि वे एक अच्छा पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके, अपने पद से और ऊंचे पद में आ सके। तो ये क्या होती है, संविधान में महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान। तो एक बार हम फिर से ही देखेंगे संविधान में महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कानून के समक्ष लिंगी समानता। क्या है कानून के समक्ष? कानून के समक्ष लिंगी समानता। ठीक है, कानून के समक्ष क्या है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है, वो एक समान की दृष्टि से देखा जाता है, समान वेतन दिया जाता है, इनको वेतन के रूप से किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं किया जाता है, समान वेतन उनको दिया जाता है। महिलाओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक विभेद, मतलब कि सकारात्मक विभेद जैसे कि राज्य सेवा आयोग इस टाइप के जो उस मतलब स्टेट से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। कुछ महिलाओं को विशेष मतलब महिलाओं को उसकी उम्र में छूट दी जाती है, जैसे कि पुरुष को 35 वर्ष की आयु तक मतलब एग्ज़ाम देने के लिए प्राथमिकता है, तो स्त्री को 40 वर्ष की उम्र तक उनको छूट दी जाती है कि 40 वर्ष की अवस्था तक वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके बाद फिर समान काम के लिए उनको समान वेतन दिया जाता है। कोई भी जो पुरस्कार होता है, खेल जगत में जो पुरस्कार दिया जाता है या जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में विशेष काम किया गया है, तो उस क्षेत्र में यदि पुरस्कार जो है तो वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसको समान अवसर दिया जाता है, समान पुरस्कार दिया जाता है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं, मतलब उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उनका मतलब मंथली चेकअप, उनके स्वास्थ्य की जानकारी, खून की उनकी जाँच, रक्त की कमी तो नहीं है उनमें, और भी मतलब उनको जो भी सहायता होती है शारीरिक रूप से
वो दवाइयों का वितरण किया जाता है तथा पोषण के स्तर में मतलब उनको पोषण अच्छा मतलब उनको पोषण अच्छा होने के लिए उनको दूध की व्यवस्था, ब्रेड की व्यवस्था, दलिया की व्यवस्था, मतलब जिसमें प्रोटीन होता है उन सब चीज़ों का वितरण उनको किया जाता है सरकार की तरफ से। और जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं होती हैं जो कि मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं, ऐसी स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाती है और उनको आर्थिक रूप से पैकेज दिया जाता है। मतलब कि महीने के रूप में जैसे 5,000 की राशि या जो भी राशि सरकार अलग अलग सरकार द्वारा जो उचित होती है वो आर्थिक रूप से जो पिछड़ी महिलाएं होती हैं उनको दी जाती है। तो आज हमने ये देख लिया है संविधान द्वारा महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान की सरकार द्वारा महिलाओं को क्या क्या सुविधा विशेष रूप से दी जाती है संविधान द्वारा। तो इस एक पीरियड में आज हमने ये पढ़ लिया है, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि संविधान में महिलाओं के द्वारा क्या क्या उनको विशेष सुविधाएं दी हैं। अगले पीरियड में हम अगला पार्ट पढ़ाएंगे इसके आगे का। आज के लिए बस इतना ही।